गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में हम लोग ले रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है ना। इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता ही बोला जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को पहली ऐसी सभ्यता माना जाता है जिसमें एक तरीके से नगरीकृत क्रांति थी और सिस्टमेटिक वेस में मकान और सारी चीज़ें बनी हुई थी वहाँ पर, है ना। और यही ऐसी सभ्यता है जहाँ पर एक कांसे की मूर्ति पाई गई थी, इसलिए इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है। दूसरा इसका मैं आपको बता दूं कि जो कांसा होता है वो आपका कॉपर और एसन जो होता है टिन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए कांस्य युग प्रणाली भी इसे कहा जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना, तो इसमें लोग जो है इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो नाम दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नाम लिया, उसको नाम देने वाले थे वो थे जॉन मार्शल। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो शुरुआत में करने वाले जॉन मार्शल ही थे, मगर एक्चुअल में जो इसकी खोज हुई थी बाद में वो दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। ठीक है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हड़प्पा और सिंधु सभ्यता पहला जो स्थान था सिंधु सभ्यता में वो हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो आया था। और ये हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो पाकिस्तान के पंजाब में एक मोंटगोमरी ज़िला है वहाँ पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमाणिक जो तिथि है, जो मैं बोल सकता हूँ कि जो टाइम है, उसे हम बोलते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1785 ईसा पूर्व तक। ठीक है। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग तो यही एज निकाली गई है अभी तक, और इसका साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं है। जो कार्बन डेटिंग है उसके अकॉर्डिंग इसका साक्ष्य यही है कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक की जो टाइम था, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, मतलब जो सभ्यता थी उसको बनाने वाली उसमें त्रिभुजाकार शेप में थी। यहाँ इसी शेप में जो है इनके मकान और सारी चीज़ें बनी हुई थी इसमें। ठीक है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को एक तरीके से देखा जाए तो ये 4 दिशाओं में बांटी गई है: ईस्टर्न साइड, नॉर्थन साइड, वेस्टर्न साइड एंड साउथर्न साइड। तो इसके ईस्ट में आलमगीर था, हिंडन नदी जो कि यूपी में पड़ती है। इधर नॉर्थ में इसका गांडा था जो चेनाब नदी पे पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और वेस्टर्न साइड में इसका सुत्कागेडर एक नाम जगह है ना, जो कि दास्क नदी है बलूचिस्तान में जो है। और चौथा आपका है साउथ साइड में दहमादाबाद। ठीक है, जो कि पुरवाना पड़ता है। पुरवाना जो है आपकी महाराष्ट्र में वहाँ पड़ता है। अगला बात करते हैं हम इसकी टाउन प्लानिंग की, मतलब नगर योजना की। सबसे अच्छी योजना सिंधु घाटी सभ्यता में मानी जाती है कि वहाँ के नगर में चौड़ी सड़कें थी और सभी सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो सड़कें थी वो ग्रिड पैटर्न पर, मतलब चेस पैटर्न पर आधारित थी। जैसे चेस में हमारा होता है ना, या चेस में हमारा अलग अलग बॉक्स बने होते हैं, तो उन्हीं बॉक्स के अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पर सभ्यता में घर वगैरह और सड़कें वगैरह बनी हुई थी। और भारत में सबसे पहली जो नगरीकरण व्यवस्था थी वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से ही ली गई है। अब यहाँ आता है जो सबसे पहला शहर या सबसे पहली जगह जो खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता में, वो थी हड़प्पा। तो हड़प्पा के कुछ प्रमुख स्थल और स्थिति की बात करेंगे हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925
स्थल भारत में है और 425 स्थल करीब पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वो पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो पंजाब है उस एरिया से है, और मोहनजोदड़ो का भी जो खोज हुआ था वो भी लड़काना ज़िले है पाकिस्तान में, वहाँ से है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो होता है और इसका स्टेट जो है वो सिन्हा था। एक आपका जगह थी दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, पुरवाना नदी के पास में। सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। चन्हुंदड़ो जो कि पाकिस्तान सिंध में है। रंगपुर गुजरात में है। और कोटिदी जी आपका पाकिस्तान में है। रोपड़ सतलज नदी के पास पंजाब में है, जो कि आज भी है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है ना, और सुरकोतला गुजरात में है। तो यहाँ कालीबंगा का नाम कालीबंगा इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य मिला था। और जो लोथल था, लोथल सबसे पुराना और प्रसिद्ध बंदरगाह था इस सिंधु घाटी सभ्यता का। यदि क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो इसका बंदरगाह था वो क्या था, तो लोथल को उसका बंदरगाह बताया गया है। बनवाली जो कि हरियाणा में है और धौलावीरा गुजरात में है। तो धौलावीरा गुजरात में जो है एक्चुअल में ये 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, बांटा गया था। अब बात करते हैं इसकी सामाजिक व्यवस्था की। तो सामाजिक व्यवस्था में हम बात करें, सबसे पहला जो रहन सहन और खान पान की बात होती है, तो रहन सहन और खान पान में जो लोग यहाँ के कपड़े पहनते थे, उनके कपड़े सूती और ऊनी दोनों प्रकार के हुआ करते थे। मौसम के अनुसार जब गर्मियाँ होती थी तो लोग सूती कपड़े पहनते थे, और जब सर्दियाँ होती थी तो लोग ऊनी कपड़े पहनते थे। तो जैसे आज लोग ट्रेंड में है पहनते हैं कपड़े, वैसे ही कपड़े उस टाइम भी पहनते थे लोग, जैसा साक्ष्य है उनके अकॉर्डिंग। और खाने में ये लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के थे। मांसाहार में ये लोग सूअर का मांस और घड़ियाल का मांस ज़्यादा प्रसिद्ध था वहाँ पर, साक्ष्य के अनुसार, क्योंकि वहाँ पर सूअर और मांस दोनों की हड्डियों का कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोग सूअर और मांस की घड़ियाल का मांस खाया करते थे। और शाकाहारी में इनके पास गेहूँ, जौ, तरबूज, सरसों, खजूर, कपास, ये सारी फसलें किया करते थे और इनका यूज करते थे खाने में। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो हैं, जो कपास की खेती भी करते थे, तो कपास को सिंडोन कहते थे यहाँ के लोग। और इनका रहन सहन बात की जाए तो रहन सहन में जैसे कि राजा महाराजों का रहन सहन था, वैसे ही यहाँ भी रहन सहन था, क्योंकि यहाँ लोगों को 2 वर्गों में बांटा गया था कि एक तो सामान्य वर्ग के लोग थे जो कि कर्मचारी वर्ग थे, मतलब काम करते थे, और एक उच्च वर्ग के लोग थे जो कि राजा महाराजाओं की तरह रहते थे। तो दूसरा, इसमें 2 टीलों में इनको डिवाइड किया गया। पहला आपका था पूर्वी टीला जहाँ सामान्य लोग रहते थे, और दूसरा था पश्चिमी टीला जहाँ उच्च वर्ग के लोग आया करते थे। और इनके दाह संस्कार की बात की जाए कि यदि कोई मरणोपरांत क्या करते थे लोग, तो मरणोपरांत इनके यहाँ कई चीज़ें थी। कुछ लोग संपूर्ण दाह संस्कार करते थे। ठीक है, कुछ लोग समाधि करते थे, जैसे कि आजकल मुस्लिम लोग करते हैं वैसे। और कुछ लोग आंशिक करते थे। आंशिक मतलब क्या करते थे कि इसमें डेड बॉडी को ले जाकर जंगल में छोड़ देते, तो इसका जो मांसाहार होता है उसे अपना भोजन के रूप में पशु पक्षी खा लेते, और उसके बाद जो बचा हुआ शेष पार्ट होता था उसे दफना देते थे। तो इसे बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। तो ये 3 प्रकार से अंतिम संस्कार इनके यहाँ हुआ करते थे पहले। अब बात की जाए इनकी अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जो उनकी मुख्य फसल थी वो गेहूँ और जौ थी, और अन्य फसलों में ये लोग राई, तिल, खरबूज, तरबूज इन सब का यूज करते थे। रिलीजन्स और सिस्टम, रिलीजन में सबसे पहले जो साक्ष्य पाए गए, तो यहाँ लोग वृक्षों की पूजा करते थे, और वृक्षों में जो प्रसिद्ध वृक्ष थे आपके वो थे पीपल, बबूल, नीम। इन वृक्षों की अधिकतर पूजा की जाती थी।
और यहाँ के लोग जल पूजा भी करते थे, जैसा कि साक्ष्य मिला था आपका विशाल स्नानागार जो मिला है मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था, यहाँ लोग उसमें जल की पूजा करने के लिए इसको यूज किया गया था इनका। और पशुपति शिव की पूजा भी ये लोग करते थे। इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला है, वहाँ पर मूर्ति प्राप्त हुई थी इस तरीके से। मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो ये लोग मूर्ति मतलब मंदिर इनके यहाँ नहीं बने हुए थे और मंदिर वगैरह ये लोग यूज नहीं करते थे, है ना। इनके मुख्य भगवान जो थे वो मातृ देवी मतलब शक्ति देवी को मानते थे, और इनके जो पशुपति महादेव थे वो पशुओं के देवता माने गए थे, जिन्हें आदि शिव के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति की पूजा ये लोग करते थे। पशु पूजा में ये लोग एक सींग वाला जो गैंडा था और एक कुबड़ वाला जो बैल, उसकी पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा में पीपल इनके मुख्य वृक्षों में एक था। अग्नि की पूजा करते थे। हवन कुंड, जैसे कालीबंगा में हवन कुंड के कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ माना जाता है कि ये अग्नि की पूजा और हवन कुंड भी करते होंगे, और नाग पूजा भी ये करते थे। ठीक है, अब आता है सिंधु घाटी के पुरातात्विक प्रमाण। तो सिंधु घाटी के पुरातात्विक प्रमाण की बात की जाए तो हड़प्पा से लिए गए। हड़प्पा में कब्रिस्तान 837 मिला, है ना, और टोटल 57 कब्र थी, जिसमें से 37 कब्रों में सब मिले, और तब इनका नाम 837 पड़ा, क्योंकि जो टोटल कब्र वहाँ पे देखे गए थे तो 57 थे, और उसमें से जब उनको खोदा गया तो उनमें सिर्फ 37 कब्र में ही सबों की साक्ष्य मिले, मतलब हड्डियाँ वगैरह मिली। और हड़प्पा से 12 अन्नागार और धानागार मिले। यहाँ से तांबा निर्मित दर्पण मिला, जो कि तांबे का दर्पण था। यहाँ से एक श्रृंगारदान भी मिला, जिससे पता चलता है कि यहाँ की स्त्रियाँ साज सज्जा और पर विशेष ध्यान देती थी, आजकल जैसे करती हैं लेडीज वैसे भी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा कंकाल मिले हुए थे। 42 कंकाल यहाँ मिले हुए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी मोहनजोदड़ो ही था, जहाँ पर एक नृत्य करती हुई कांसे की प्रतिमा की लड़की मिली थी। कांसे की प्रतिमा मिली थी, लड़की की जो प्रतिमा थी कांसे की थी वो, इसीलिए साक्ष्य होता है कि यह कांसे युग भी इसे बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ लोहे का कोई साक्ष्य नहीं था। इस सभ्यता में लोहे का कोई साक्ष्य नहीं था, कांसे का साक्ष्य था। ठीक है, विशाल स्नानागार भी यहीं मिला, सबसे बड़ा भवन, और विशाल अन्नागार भी यहीं मिला था। ठीक है, कालीबंगा इसलिए कालीबंगा शहर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिलती थी, और काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य मिला था। और दूसरा, यहाँ 7 श्रृंखलाओं की अग्नि देविका थी, भूकंप का साक्ष्य मिला था यहाँ पर। ऊँट की हड्डियाँ भी मिली यहाँ पर, और लकड़ी के हल और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा में ही मिले थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग खेती वगैरह करते थे। और कम सुरक्षा वाले शहर और निचला शहर, कालीबंगा सबसे कम सुरक्षा वाला और सबसे निचला शहर था। लोथल जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंदरगाह था। लोथल जो आपका जगह है ये गुजरात में स्थित है, और इसे बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे, इसलिए इसे बंदरगाह माना गया होगा उस टाइम। एक कब्र में महिला के साथ एक पुरुष की समाधि यहाँ मिलती है, जिससे ये साक्ष्य होता है कि जो लोग मरते थे तो उनके जो परिवार वाले होते थे उनको एक ही जगह दफनाया जाता था, ऐसे साक्ष्य यहाँ मिले थे। और यहाँ चावल का साक्ष्य मिला था, तो इसका मतलब यहाँ प्रमाणित होता है कि यहाँ गेहूँ जौ के साथ लोग चावल की खेती भी किया करते थे। सुरकोटदा गुजरात की ही एक जगह है, जहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ मिली थी, जिससे साक्ष्य होता है कि यहाँ लोग पशुपालन में घोड़े का पालन भी करते थे, और घोड़े का पालन वो लोग जो है इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते थे। चुन्हुदड़ो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मन का कारखाना मिला, मन का बनाने वाली फैक्ट्री मिली थी यहाँ पर। लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ मिले थे, श्रृंगार में लिपस्टिक लड़कियाँ यूज करती हैं वही लिपस्टिक। और
बिना गढ़ का एकमात्र शहर मतलब यहाँ कोई गढ़ नहीं था, यहाँ कोई दुर्ग वगैरह नहीं था। और चालक सहित गाड़ी का साक्षी, यहाँ गाड़ियाँ भी मिली थी, मतलब जिसको चलाने के लिए घोड़े वगैरह का यूज करते थे लोग। रोपड़ जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के पास, यहाँ पर मिट्टी से बने हुए घर मिले थे। और मानव सहित कुत्ता का समाधान, मतलब यहाँ लोग यहाँ से साक्ष्य मिलता है कि यहाँ के लोग कुत्ता पालन भी करते थे। पशुपालनों में यहाँ पर लोग कुत्ते का भी पालन करते थे और कुत्ते को भी मतलब पालते थे यहाँ के लोग। बनावली हरियाणा के पास जो शहर है हिसार, उसमें है। यहाँ के खिलौरा हल और जौ की सबसे बड़ी खेती होती थी। धौलावीरा गुजरात में है, एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में बांटा गया। और विशाल जलाशय यहाँ पर मिला हुआ था। अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, ऐसी प्रणाली कभी यूज नहीं की। वाटर ड्रेनेज सिस्टम का यूज यहीं से किया गया। वाटर ड्रेनेज सिस्टम को कैसे यूज किया जाए वो सब यहीं मिला था। एक स्टेडियम भी था और नगर नाम पट्टिका का उल्लेख भी था। अगला आता है सिंधु सभ्यता के पुरातत्व प्रमाण में लिपि की बात की जाए तो लिपि यहाँ भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और यह लिपि का आज तक कोई पढ़ने वाला नहीं है और ना ही कोई इस लिपि को पढ़ पाया है। तो दोस्तों ये था आपका आज का एक लेक्चर जो कि मैंने आपको दिया एंशिएंट हिस्ट्री में। आपका ये आपको जैसा लगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कि UP SSC JEE का एग्ज़ाम आने वाला है, UP PCS का आने वाला है, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ें मेजरली पूछी जाती हैं। इनमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है ना। तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।